जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये संगत जी गुरुजी की कृपा प्राप्त करते हैं और शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। आपसे मेरी वही विनती है कि पाठ को बेहद ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त में क्या परिचय होता है। संत कुमार जी कहते हैं व्यास जी को कि पाप परायण जीव महानगर के अधिकारी हैं। उनका संक्षिप्त से परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनिए। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराये धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा ना करने योग्य कर्म में प्रवृत्ति होना दुराग्रह है। ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। असंगत प्रलाप, बेसिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीछे पीछे चुगली खाना, ये 4 वाचिका वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं। अभक्ष्य भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरों के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए जाते हैं जो मन, वाणी और शरीर इन 3 साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पाप पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं, ये सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा ही भारी पातक लगने वाला है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं, वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में ही गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा इन चारों से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी होता है। ये सब के सब महापात की कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए मर्म भेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष का दोषारोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा ही होता है। जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज हत प्रतिप कर देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट व सिद्ध करते हैं, वे भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारे होते हैं। जो सांडों द्वारा डाही जाती हुई गौओं के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। देवताओं तथा ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अनायाय धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही है और पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत, नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा पंच महायोगियों का अनुष्ठान न करना मदिरापान के समान पातक बताया जाता है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना और ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध करना भी ब्रह्म हत्या ही है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में भी न लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौओं के मार्ग में, वन में तथा गांव में जो लोग आग लगाते हैं, वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप है, वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अत्यधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृत धन्यता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग, बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना और छल से पराई स्त्री का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना, सत असत शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना,
पितृ यज्ञ और देव यज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग कर देना, बुरे स्वभाव को अपना लेना, नास्तिक हो जाना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उपातक की उपाधि दी गई है। जो मनुष्य गौओं, ब्राह्मण कन्याओं, स्वामी, मित्र आदि तपस्वी महात्माओं के कार्य को नष्ट कर देते हैं, वे नरकगामी माने जाते हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, और जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो काम वश मदिरा पान करते हैं, जो पाप परायण, क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी है, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मल मूत्र का त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, कांट, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता रूंधते या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मेड़ मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठग कर लाए हुए पाक अन्न और वस्त्रों का छल से उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुरुष, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्लभ, आतुर, भृगु, अतिथि तथा बंधुजनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिर से घर बसा लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को क्रूरता पूर्वक मारते हैं और बार बार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़कर रखते हैं, अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन करने योग्य न होने पर भी उन पर बल डालते हैं, उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं अथवा उन्हें असह्य बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने या हल खींचने के कामों से जोत देते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं देते और भार से घायल, रोग से पीड़ित और भूख से आतुर हुए गाय बैलों को यत्न पूर्वक पालन भी नहीं करते। वे सब के सब गौ हत्यारे तथा नरकगामी माने गए हैं। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अंडकोश को कुटवाते हैं तथा बंध्या गाय को जोतते हैं, वे महानारकी है। और जो आशा से घर पर आए हुए भूख, प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए और अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध, दुर्लभ और रोगियों पर कृपा नहीं करते, वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं, केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक में पत्थर पर जाने वाले उसके जीवन के साथ जाते हैं। यही जीवन पथ की यात्रा है जो सत्य है, जो औचित्य की सीमा को लांघकर मनमाना कर वसूल करते हैं तथा दूसरों को दंड देने में रुचि रखते हैं, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल ले ले, वह अधिकारियों द्वारा चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरकों में पकाए जाते हैं। पराई स्त्रियों के साथ अभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है, वही पर स्त्रीगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही निरपराध को प्राण दंड दे डालता है, वह राजा नरक में जरूर पड़ता है। जिस किसी पराये द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरता है, इसमें संशय भी नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना जरूर भोगता है, इसीलिए नूतन शरीर पाता है जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं। इसलिए किए हुए पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप नाश नहीं हो सकते। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता है, दूसरों से करवाता है तथा किसी के दुष्कर्म में अनुमोदन करता है या उसका साथ देता है, उसके लिए पाप गति नरक का फल ही है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के इस पाठ से मेरी आंखें भर आई, क्योंकि हम लोग कई कर्म ऐसे करते हैं कि हमें आगे का कुछ डर ही नहीं होता,
लेकिन हमारे साथ भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हमारा यही सवाल होता है गुरुजी से कि गुरुजी, हमारे साथ दुनिया इतना गलत कर रही है, इनको क्या आप इनके कर्मों का फल नहीं दोगे? लेकिन आज इतना सुकून मिला देख कर कि इतने महान ग्रंथ में भी साक्षात लिखा हुआ है कि ये सब दुराचार करने पर मरने के बाद सबको उसके कर्म का फल जरूर मिलेगा, और वो लोग भी पाप के भागी होंगे जो गलत लोगों का साथ देंगे। इसलिए सदा गुरुजी यही कहते हैं कि अपने कर्मों को ध्यान दो, अपने कर्मों पर पूरी नजर रखो कि आपसे कोई गलत कर्म न हो जाए। किसी जीव हत्या, छोटे से छोटे जीव पर भी दया रखनी चाहिए। इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि सर्वदे भले की कामना किया कीजिए। हमारे जो किए हुए पाप हैं वो धीरे धीरे क्षमा बख्श मांगते मांगते गुरुजी वैसे ही कटवा देंगे, लेकिन आगे जान बूझ कर हमसे कोई अपराध ना हो। गुरुजी ऐसी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला मेरे गुरुजी। जय गुरुजी।